हाँ, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। इस श्लोक का उच्चारण करें और इस श्लोक का उच्चारण करके भगवान का सुंदर आवाहन करें। भगवान को बुला ले, मैं भगवान से कहें कि आप कृपया करके पधारें और हमारी जैसी भी टूटी फूटी पूजा है उसको आप स्वीकार करें। भला हमारी सामर्थ्य कहाँ के विधि विधान से आपकी पूजा कर सकें। कलयुगी प्राणी हैं, कलिमल से ग्रसित हैं। बस इतना ही है कि आप भक्त वांछा कल्पतरु हैं, भक्त वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं। तो बस भक्त की रक्षा आप कर देते हैं। इसी भाव को मन में रखते हुए नए नए संकल्प करते रहते हैं, नए नए विचार करते रहते हैं, नई नई भावनाएं उद्बुद्ध होती रहती हैं। और आप जैसे जो महानुभाव हैं वे तो इस प्रकार से सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। इस श्लोक का उच्चारण करके भगवान का सुंदर आवाहन करें। यहाँ हमने नीचे लिख दिया है, यदि अपने घर के ठाकुर जी की उपासना कर रहे हो तो उसमें आवाहन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो बैठे ही हैं। उसके बाद में भगवान को सुंदर आसन प्रदान करें। आसन नीचे तो वैसे रखते ही हैं, पर फिर भी एक भाव के रूप में उनको आसन समर्पित करें और उस समय यह श्लोक बोले, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। इस श्लोक को बोल करके भगवान को सुंदर आसन प्रदान करें। भाव करें कि भगवान हमारे आसन पर सुंदर विराजमान हो गए हैं और सुंदर आसन ठाकुर जी को रख करके आसन समर्पित कर दें। उसके बाद में भगवान को सुंदर पाद्य समर्पित करें। पाद्य जो है चरण प्रक्षालन के भाव को मन में रखते हुए एक आचमन जल जो है वो भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। ये उसका भाव होता है। पाद्य का भाव है पादयोहो पाद्यम, चरण धुलने के लिए ही जो है वो पाद्य समर्पित किया जाता है। तो भगवान आए हैं, थकावट हुई है भगवान को पाने में, तो उनके चरणों को थोड़ा शीतल जल से हम बढ़िया प्रक्षालित कर दें। इस भाव की पूर्ति के लिए भगवान को सुंदर पाद्य समर्पित करें, एक आचमन जल छोड़ें और उस समय बड़े भाव से इस श्लोक का उच्चारण करें। बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थम चान्तिके च तत्। ये गीता जी से श्लोक लिए हैं और उसका भाव यही था कि गीता जी से कुछ श्लोक रख देंगे तो आप लोगों को गीता के भी कुछ श्लोक कंठस्थ हो जाएंगे। इसलिए ये गीता जी के श्लोक भी लिए गए हैं। बड़े प्यारे श्लोक हैं, तो आप इनको जरूर कंठस्थ कर लीजिएगा, तो पूजन में भी आपके काम आ जाएंगे और इसी बहाने गीता के श्लोक आप गुनगुनाते रहेंगे तो भगवान की विशेष कृपा, क्योंकि गीता जो पढ़ता है, गीता के श्लोकों का जो उच्चारण करता है, गीता का जो प्रचार करता है, भगवान कह रहे नच तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः, उससे प्यारा मुझे आज तक कोई लगा ही नहीं है जो गीता का निस्वार्थ निष्काम भाव से प्रचार करे। इसलिए भैया इन श्लोकों को अवश्य कंठस्थ कर लो, भगवान की विशेष कृपा आपके अनुभव में आएगी। तो सुंदर पाद्य प्रदान करें चरण प्रक्षालन के रूप में, फिर हस्त प्रक्षालन के लिए सुंदर एक चम्मच जल फिर छोड़े। भावना मन में ऐसी करे कि भगवान के जो हैं हाथ सुंदर प्रक्षालित हो रहे हैं और उस समय यह श्लोक बोले, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यम सौक्ष्म्यादाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। ऐसा उच्चारण करके और सुंदर एक आचमनी जल छोड़ दे हाथ धुलाने की भावना से, और फिर उसके बाद में सुंदर आचमन प्रदान करें। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः।
ये इस प्रकार से आचमन करवाए भगवान को, सुंदर 1 चम्मच आचमनी के लिए जो है वो जल छोड़ दे। तो इस प्रकार से भगवान को सुंदर आचमन कराना है और आचमन करा करके पाद्य चढ़ा, पाद्य समर्पित कर दिया, अर्घ्य समर्पित कर दिया, आचमन समर्पित कर दिया। अब उसके बाद में भगवान को सुंदर स्नान कराना है। आप दूध से भी स्नान करा सकते हैं, दही से भी स्नान करा सकते हैं, घृत से भी स्नान करा सकते हैं, पिसी हुई चीनी अर्थात बूरा से भी भगवान को स्नान करा सकते हैं। चीनी से स्नान कराना बहुत उत्तम नहीं होता है, क्योंकि चीनी बड़ी अशुद्ध मानी गई है, वो उतनी प्रामाणिक नहीं होती है। पता नहीं किस किस प्रकार से चीनी बनती है, लेकिन बूरा में फिर भी पवित्रता है, इसलिए बूरे का प्रयोग करना चाहिए। पंचामृत में चीनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और उसके बाद में मधु, शहद जो है उसको सुंदर सुंदर शहद से भी स्नान करा सकते हैं। तो इन पंचामृत में से किसी भी अमृत से स्नान करा सकते हैं। यदि सामर्थ्य हो तो पूरे पंचामृत से भी भगवान का स्नान करा सकते हैं। वो सब ना हो, केसर हो, तो केसर मिश्रित जल से भी भगवान को स्नान करा सकते हैं। वह भी ना हो तो फिर सामान्य घर का जो स्वच्छ सुशीतल जल है उससे भगवान को स्नान कराया जा सकता है। पर भैया हमारी प्रार्थना है भैंस के दूध से स्नान मत कराना, हमारी प्रार्थना है भैंस के घी से स्नान मत कराना, हमारी प्रार्थना है भैंस के दही से स्नान मत कराना। आप करेंगे पुण्य के लिए, लग जाएगा आपको पाप। ये तो साक्षात भगवान है ना। और शास्त्र विधान के अनुसार पंचगव्य पंचामृत में गौ गोमूत्र और ये दूध दही घी ये सब गाय का ही होना चाहिए, दूसरे का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए स्नान कराना चाहिए। उसके बाद में सुंदर नरम वस्त्र से भगवान के सुंदर श्री अंग को पोंछ करके फिर भगवान को सुंदर वस्त्र धारण कराना चाहिए। स्नान के समय ये श्लोक बोलना चाहिए, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। इस श्लोक को बोल करके भगवान को सुंदर स्नान करावें। उसके बाद भगवान को सुंदर वस्त्र धारण करावें। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकारम् ऋक्साम यजुरेव च। इस श्लोक को बोल करके वस्त्र जो है भगवान को सुंदर वस्त्र समर्पित करें। सुंदर सुंदर रंग बिरंगे मुलायम, भगवान के श्रीअंग में चुभे नहीं, सितारों वाले वस्त्र भगवान को नहीं पहनाने चाहिए, क्योंकि वो भगवान को कहीं ना कहीं आकर के चुभ जाते हैं, है ना। हमारे लाल जी हैं, तो ऐसे वस्त्र मत पहनाओ जो केवल देखने में बड़े सुंदर हो पर उनके श्रीअंग को चुभे, उनके श्रीअंग को कष्ट पहुंचावे। ऐसे वस्त्र ठाकुर जी को नहीं पहनाना चाहिए। ऐसे आजकल मंदिरों में बड़ी चमक धमक वाली लाइटें लगा देते हैं, उससे भी ठाकुर जी के श्रीअंग को कष्ट होता है उसकी तेज रोशनी से। इसलिए भैया इन पूजा के कार्यों में दिखावटीपन से बचना चाहिए कि चमक धमक दिखे, खूब ये दिखे वो दिखे, ये भले थोड़ा कम हो लेकिन ठाकुर जी को कष्ट ना हो। तो भले भगवान के वस्त्र सामान्य हो पर उससे ठाकुर जी को कष्ट ना हो तो वो ज्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार से सुंदर रक्षा सूत्र, भगवान को सुंदर वस्त्र धारण कराएं। वस्त्र न हो तो वस्त्र के अभाव में भगवान को रक्षा सूत्र भी धारण करा सकते हैं। उसके बाद में यज्ञोपवीत भगवान को सुंदर धारण करावें। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुरेत प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजमप्ययम्। भगवान को सुंदर यज्ञोपवीत धारण करावे। हमारे लाल जी है ना, हाँ, तो वो सुंदर यज्ञोपवीत धारण करते हैं। तो इसलिए भगवान को जो है वो सुंदर यज्ञोपवीत भी आप धारण करा सकते हैं। भगवान को सुंदर यज्ञोपवीत पहनावे। उसके बाद में भगवान को सुंदर चंदन लगावे। चंदन में ये सावधानी रखें कि चंदन डिब्बे का मत लगावे। डिब्बे का चंदन, उसमें न जाने कौन कौन से केमिकल रहते हैं। लाल चंदन आजकल आता है, उससे
बर्तन साफ कर लो तो बहुत अच्छे चमकने लगते हैं, पता नहीं कौन कौन से केमिकल उनमें मिले रहते हैं। तो जो भी तिलक आप प्रयोग करें वो कोई प्रामाणिक हो तो बात अलग है, नहीं तो हमने आपको पीछे भी समझाया था। काष्ठ की, चंदन की लकड़ी लाइए, काष्ठ की सुंदर पत्थर लीजिए, उसमें थोड़ा केसर कपूर मिला करके स्वयं घिसिए और फिर घिस करके ठाकुर जी के सुंदर श्रीअंग पर, मस्तक पर सब जगह पधराइए। ये केमिकल का तिलक लगाने से ठाकुर जी के मस्तक में भी पीड़ा होती है, नेत्रों में भी पीड़ा होती है। हम लोगों के तो पीड़ा हो जाती, पर ठाकुर जी को क्यों नहीं होगी, वो तो ठाकुर जी हैं, उनको तो विशेष पीड़ा होगी। इसलिए इन बातों की थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। ठाकुर जी को ऐसी वस्तु बिल्कुल न समर्पित करें जिससे उनको कष्ट ही हो। तो इसलिए चंदन जो है वो बढ़िया कोई प्रामाणिक गोपी चंदन आदि हो, किसी अच्छे स्थान संस्थान का हो तो ठीक है, नहीं तो सर्वाधिक उत्तम यही है कि स्वयं अपने घर में घोल करके फिर ठाकुर जी को समर्पित करें। और उस समय यह श्लोक बोलें, इसी श्लोक को दोबारा बोलें, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुरेत प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजमप्ययम्। उसके बाद में ये तिलक लगा करके भगवान को सुंदर पुष्प माला प्रदान करें। पुष्प पर भी बड़ा विचार है, कौन सा पुष्प चढ़ाना है, कौन सा पुष्प नहीं चढ़ाना है, इस पर भी थोड़ा आगे लिखेंगे हम। पर मूल रूप में यह बात ध्यान रखिए कि जो देखने में बहुत सुंदर है पर सुगंधित नहीं है, तो वह पुष्प भगवान को नहीं चढ़ सकता। भगवान को वही पुष्प चढ़ाना है जिस पुष्प में सुगंधी हो। ऐसा पुष्प नहीं चढ़ाना है जिस पुष्प में सुगंधी ही ना हो, जिस पुष्प में सुवास ही ना हो, बस ऐसे ही केवल देखने में बड़ा सुंदर लगे, ऐसा पुष्प भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान को वह पुष्प चढ़ाना चाहिए जिसमें सुगंधी हो। दूसरी बात, भगवान को जो पुष्प अर्पित किए जाए उनका मुंह ऊपर की ओर नहीं होना चाहिए। वो जैसे उत्पन्न हुए हैं, मुंह नीचे की ओर नहीं होना, जैसे उत्पन्न हुए वैसे ही चढ़ा जाना चाहिए। कई बार हम फूल को उल्टा करके चढ़ाते हैं, उल्टा करके नहीं चढ़ाना, वो जैसे है वैसे ही चढ़ाना है। जब वृक्ष में आता है तो कैसे, ऐसे ही तो आता है, तो उसको ऐसे ही ले जाकर के भगवान के श्रीअंग पर समर्पित करना, उसको पलट करके उल्टा करके भगवान को समर्पित नहीं करना चाहिए। केवल ये पुष्प के विषय में नहीं, ये पत्र के विषय में भी है, ये फल के विषय में भी है। ये सब जैसे उत्पन्न होते हैं वैसे ही भगवान को चढ़ाना चाहिए, इनमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी न करते हुए सीधे सीधे भगवान को समर्पित करना चाहिए। और पुष्प माला चढ़ाते समय यह श्लोक बोलना चाहिए, माल्यादीनि सुगंधिनी मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम्। इस श्लोक का उच्चारण करके भगवान को सुंदर पुष्पमाला चढ़ावें। उसके बाद में भगवान को सुंदर धूप चढ़ावें। धूप में यह विशेष सावधानी रखें कि अगरबत्ती ना दिखाएं। अगरबत्ती में बांस की लकड़ी का प्रयोग होता है और उससे कहीं ना कहीं दोष लगता है, इसलिए अगरबत्ती न चढ़ा करके पंचगव्य से बनी हुई जो धूप है अथवा गुग्गुल की जो गंध है उसको ही भगवान को समर्पित करना चाहिए। ये अगरबत्ती जलाना बड़ी अच्छी परंपरा नहीं है। इस कंपनी की अगरबत्ती, उस, अरे भाई किसी भी कंपनी की हो, पर अगरबत्ती जलाना बहुत उचित कार्य नहीं है, इसलिए अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए। सुंदर धूप बत्ती अथवा गुग्गुल का प्रयोग करके धूप दिखाना चाहिए। धूप के बाद में भगवान को सुंदर दीपक दिखाना चाहिए। तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। सुंदर भगवान को दीपक इस प्रकार से दीप दर्शन करावें और उसके बाद में अपने हाथों को धुल लें। और हाथों को धुल करके, ये विशेष बात है, और पीछे कहीं नहीं कहा हाथों को धुल लें, लेकिन जब दीपक दिखावें तो विशेष सावधानी पूर्वक अपने दोनों हाथों का प्रक्षालन करें। आप किसी पूजन में बैठते होंगे तो वहां भी दीप दिखवाने के बाद में ब्राह्मण देवता कहते हैं हस्तौ प्रक्षाल्य, हाथ धुल लीजिए। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए, सुंदर हाथ धुलना चाहिए
और हाथ धुलने के बाद में सुंदर भगवान को नैवेद्य प्रदान करना चाहिए। हमने कल भी कहा था कि नैवेद्य में कंजूसी नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी ने जितनी सामर्थ्य दी उतने व्यंजनों को बना करके नित्य ठाकुर जी को सुंदर भोग लगाना चाहिए। श्लोक बोलना चाहिए, शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारम भक्ष्य भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। नैवेद्य को भोग लगावे। नैवेद्य में ये सावधानी रखें कि हम लोग आजकल आलसी हो चुके हैं, स्वयं काम करना नहीं चाहते हैं, नौकरों से भोग बनवाते हैं, वही लगवाते हैं। ये कम से कम स्वयं बनाओ। और भैया आलस में आजकल लोग बाजार से सब कुछ मंगा देते हैं, बाजार से मंगा करके न जाने बिस्किट का, नमकीन का, लड्डू का, मिठाई का, पता नहीं क्या क्या भोग लगा देते हैं। ये उचित नहीं है, शास्त्र विरुद्ध है। भगवान को ताजी मिठाई का ही भोग लग सकता है, भगवान को ताजे व्यंजनों का ही भोग लग सकता है। 5-5, 4-4, 3-3 दिन बासी मिठाइयों का, वस्तुओं का, व्यंजनों का भोग कदाचित भी उचित नहीं है, कदापि उचित नहीं है। इसलिए इस बात की पूर्ण सावधानी रखें और भगवान को नैवेद्य के रूप में ताजे स्वयं बनाए गए, स्वयं पाक से निर्मित, पवित्रता से निर्मित तुलसी दल अर्पित करके सुंदर ठाकुर जी को भोग धराएं। और उसके बाद में 5 चम्मच जल छोड़ दें। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्याधाय स्वाहा, उदायनाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन 5 स्वाहाकारों को लगा देवें। उसके बाद में थोड़ा देर जब ठाकुर जी प्रसाद पालें तो उसके बाद में नमस्कार करें। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिम परम। प्रणाम में पहले भी हम सावधानी बता चुके हैं। माताओं को पंचांग प्रणाम, पुरुषों को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। पुरुष भगवान को साष्टांग प्रणाम करे वही ठीक लगता है, और माताएं साष्टांग प्रणाम का दुराग्रह न करें। माताओं को ठाकुर जी को पंचांग प्रणाम ही करना चाहिए। आजकल तो हमने बहुत देखा है, माताएं परिक्रमा लगाती हैं तो भी साष्टांग प्रणाम करती हैं, फिर वो ठीक नहीं है, अमर्यादित है। पंचांग प्रणाम करके ही परिक्रमा को भी लगाओ, पंचांग प्रणाम ही ठाकुर जी को करो, पंचांग प्रणाम ही और जहां जिसको करना हो करो, लेकिन साष्टांग प्रणाम इनको करने की आज्ञा शास्त्र की दृष्टि से नहीं है, तो नहीं है तो नहीं करना चाहिए। उसके बाद में सुंदर ठाकुर जी की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। किसकी कितनी परिक्रमा करनी है इसका भी शास्त्रीय वर्णन यहाँ लिख दिया है। देवी की 1 परिक्रमा, सूर्य की 7 परिक्रमा, गणेश जी की 3 परिक्रमा और विष्णु जी की 4 परिक्रमा और शंकर जी की आधी परिक्रमा करने का शास्त्र में विधान है ना। यहाँ देवी जी का 3 परिक्रमा लिखा है, पर शास्त्र की यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। देवी जी की 1 परिक्रमा का शास्त्र में विधान है। देवी जी की 1 परिक्रमा करे, सूर्य की 7 करे, गणेश जी की 3 करे, विष्णु जी की 4 करे, शंकर जी की आदि करे। इस प्रकार से भगवत विग्रहों की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, यही शास्त्रीय मर्यादा है। प्रदक्षिणा का बड़ा महत्व है शास्त्रों में, इसलिए प्रदक्षिणा तो अवश्य करें। कई लोग चलने में थोड़ा कम सक्षम होते हैं, लेकिन प्रदक्षिणा वाली जगह पर कम से कम चल ले। बहुत ज्यादा न चले, बहुत लंबा ज्यादा न चलने का अभ्यास हो तो कम से कम मंदिर की परिक्रमा लगा ले, क्योंकि मंदिर की परिक्रमा लगाने से कई वाक्य पुराणों में ऐसे आते हैं कि पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का फल उसको, पूरे भूमंडल की परिक्रमा का फल उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में मंदिर की परिक्रमा लगावें। चल पा रहे हैं वो भी यदि थोड़ा सहारा लेकर के और परिक्रमा लगावें मंदिर की, उससे बड़ा लाभ होता है। अपने तो मंदिर जाते हैं तो ठाकुर जी का दर्शन करके बस परिक्रमा ही लगाते रहते, जितनी लग जाए बहुत अच्छा है। उसके बाद में सुंदर आरती करें। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम।
सारवक्षस्थल कौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। इस श्लोक का उच्चारण करके भगवान की सुंदर आरती करे। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा, आरती आरती हरे। ये आरती जो है ना, ये आरती माने दुखों का हरण करने वाली है, इसलिए इस आरती को सामान्य नहीं मानना चाहिए। ये आरती बड़े बड़े दुखों का नाश करने में समर्थ है, इसलिए बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, बड़े आदर पूर्वक, बड़ी तन्मयता से भगवान की आरती करनी चाहिए। आप मार्ग में चल रहे हो और कहीं अगल बगल मंदिर में आरती हो रही है और आप सीधे निकल गए, तो इससे आपको अपराध लगेगा। आप वहां 10 सेकंड 20 सेकंड खड़े हो जाइए और फिर प्रणाम करके निकल जाइए, तो आपकी आरती का जो मर्यादा है वो रह जाएगी। तो इस प्रकार से आरती की बड़ी महिमा है। 7 बार चरणों की आरती, 4 बार वक्षस्थल की आरती, 3 बार भगवान के मुख की आरती करना चाहिए। तो इस प्रकार से सुंदर जो आरती करते हैं उनसे भगवान खूब प्रसन्न हो जाते हैं। और उनकी जितनी आरती हैं, आरती माने जीवन के जितने दुख हैं, कष्ट हैं, समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं का भगवान निदान कर देते हैं और उन सब समस्याओं को भगवान समाप्त कर देते हैं। इसलिए निश्चित रूप से हम लोगों को आरती करनी चाहिए। अपने घर की आरती में भी सम्मिलित होना चाहिए। मंदिर में अगल बगल आरती हो रही हो तो वहां भी जाना चाहिए। मार्ग में कहीं चलते समय आरती हो रही हो तो वहां भी थोड़ा रुक जाना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि आरती का महत्व है, इसलिए आरती की मर्यादा का निर्वाह करना चाहिए। उसके बाद में तो इस प्रकार से जो है ये 16 प्रकार के उपचार भगवान को हम लोगों ने समर्पित किए। तो ये शास्त्रीय दृष्टि से 16उपचार से पूजा हमारी संपन्न हो गई। हमने इसमें श्लोकबद्ध इसलिए कर दिया जिससे एक माताएं भी पढ़ सकें, क्योंकि मंत्र तो पढ़ने की छूट है नहीं और सभी वर्णों के लोग भी पढ़ सकें। तो उस दृष्टि से जो है बढ़िया सुंदर सरल श्लोकों में इस पूरे अर्चन खंड को लिख दिया गया है। और इस प्रकार विधि मर्यादा पूर्वक जो अर्चन करेगा उसको संपूर्ण शास्त्रीय अर्चन का फल प्राप्त होगा। तो निस्संदेह हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इतना सुंदर सरल रूप से हम लोगों को शास्त्रीय अर्चन करने की पद्धति प्राप्त हो